दोस्तों आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 दिसंबर 2012 का एक एनालिसिस करते हैं और देखते हैं उस समय क्वेश्चंस के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। हालांकि इसमें आंसर दिए हुए हैं तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, इन हीगल नोशन द हाईएस्ट पॉसिबल अचीवमेंट ऑफ माइंड एज एक्सप्रेस्ड इन द सोशल लाइफ वॉज इन। तो हम लोग देखते हैं जो हीगल अपने समय के जो गवर्नमेंट की हाईएस्ट पॉसिबल अचीवमेंट की बात करते हैं माइंड की, वो कंटेम्प्रेरी पर्शियन स्टेट की मांग करते हैं। मतलब वो कंटेम्प्रेरी पर्शियन स्टेट जैसा होता है उनके अनुसार वो मांग करते हैं। अगर हीगल की पुस्तक की बात करें तो द फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड या फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट जो है इनकी फेमस पुस्तक है। इसके बाद क्वेश्चन आया था, मैकियावेली एडवाइस द प्रिंस टू परस्यू। मतलब मैकियावेली अपने प्रिंस को कैसा चाहते थे? मॉडरेट चाहते थे, एक्सट्रीम चाहते थे, एक्सट्रीम जेनरसिटी मतलब अत्यधिक दयालु, या परफेक्ट स्ट्रिक्टनेस, क्या पूरा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ग्रेट काइंडनेस। तो हम लोग देखते हैं कि जो हीगल मैकियावेली है वो मॉडरेट बिहेवियर के अपने किंग को बनाना चाहते हैं। इसके साथ साथ विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ रॉल्स वेल ऑर्डर सोसाइटी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, वह है इक्वल। चूँकि रॉल्स खुद बोलते थे कि हमारा सोसाइटी जो है उसमें इक्वलिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। लोग जो होते हैं उनकी जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। इसके बाद जो क्वेश्चन आया था, हु अमंग द फॉलोइंग रोड लॉस आर द रूल्स ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, नथिंग बीइंग रेपुटेड अनजस्ट दैट इज नॉट कॉन्ट्ररी टू समला। तो ये जो फेमस कोटेशन है वो हॉब्स का है। इसके बाद देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ रूसो। तो हम लोग देखते हैं ये जो वर्क्स है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्स ऑन आर्ट एंड साइंस, इमाइल और डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑफ इक्वलिटी इनइक्वलिटी। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला जो पुस्तक था वो था आपका द डिस्कोर्स ऑन द आर्ट एंड साइंस। इसके बाद था आपका ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी। इसके बाद था सोशल कॉन्ट्रैक्ट और लास्ट में था आपका इमाइल। तो ये सारी पुस्तक जो है वो किन की है? ये सारी पुस्तक रूसो की है। इसके बाद देखते हैं, ये मैच द फॉलोइंग आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन लिबर्टी है, लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, आइडिया ऑफ जस्टिस एंड एनार्की स्टेटमेंट किया। तो आपको पता होगा कि ऑन लिबर्टी जो है वो जे स्मिल की किताब है। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ये किसकी पुस्तक है? टी.एच. ग्रीन की है। आइडिया ऑफ जस्टिस किसकी है? तो एमर्सन की है। और एनार्की स्टेटमेंट यूटोपिया किसकी है? तो ये रॉबर्ट नॉजिक की है। तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग आया था। इसके बाद ये आया था आपका जस्टिस एज वन पर्सन वन ड्यूटी वन क्लास वन वर्क किसका है? तो ये आपका कॉन्सेप्शन कौन देते हैं? प्लेटो देते हैं। जस्टिस एज फेयरनेस कौन देते हैं? आप पढ़े होंगे। रॉल्स देते हैं। जस्टिस एज प्रोपोर्शनेट इक्विटी कौन देते हैं? तो अरिस्टोटल देते हैं। और जस्टिस एज इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर कौन देते हैं? तो थेसीमरेकस देते हैं। इसके बाद आया था, हालांकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आया है। इसके बाद परपेचुअल पीस का कॉन्सेप्ट किसने दिया? यहाँ पे एक फिर से मैच द फॉलोइंग है। देख रहे हैं मैच द फॉलोइंग के जो क्वेश्चन आते थे काफ़ी ज़्यादा आते थे। इसमें है आपका परपेचुअल पीस, तो किसका है? ये इमैनुअल कांट का है। गोल्डन मीन किनका है? तो अरिस्टोटल का है। एनालॉजी ऑफ द केव किसका है? तो ये प्लेटो का है। और फॉर्च्यून ऑफ द वुमेन है, फॉर्च्यून एज ए वुमेन जो है वो किनका है? वो मैकियावेली का है। इसके बाद एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया था, मार्क्स वाज ए रेवोल्यूशनरी। तो ऑब्वियस सी बात है वो रेवोल्यूशनरी थे। अब ऑप्शन 2 जो है वो क्या है? रीजन जो उसका दिया हुआ है, मार्क्स वाज नॉट कंसर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री। तो ये प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताए थे, मेटेरियलिस्टिक जो चेंजेज हुआ था जिसमें वो अलग अलग हिस्ट्री के अलग अलग स्टेप्स को बताए थे। तो इसमें ऑप्शन ए जो है यानी कि असर्शन जो है वो सही है, रीजन जो है वो गलत है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। इसके बाद एक और असर्शन रीजन है कि अरिस्टोटल इज जस्टिसिबली कॉल्ड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो बिल्कुल कहा जाता है। हिज क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो आइडियलिज्म जस्टिफाइज दिस क्लेम। तो बिल्कुल वो जो प्लेटो को क्रिटिसाइज़ किए उसके बाद जो अपना एक नया प्रिंसिपल देते हैं उनके अनुसार उनको हम लोग ये कहते हैं। इसके बाद है कि द ऑपरेशनल पार्ट ऑफ जनरल सिस्टम थ्योरी जो है वो कहाँ से आया था सोशल साइंस में? तो हम लोग देखते हैं इसका सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी में जो है बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट, उसमें ये जो है एंथ्रोपोलॉजी में वो स्टार्ट हुआ था। इसके बाद एक स्टेटमेंट है, फंक्शनलिज्म कैन इंडीड बी इंटरप्रेटेड एज कॉन्शियस अल्टरनेटिव टू मार्क्सिज्म। ये कौन बोले हैं? तो ये ऑप्शन जो यहाँ है WG रूसीमैन, इन्हीं का ये कॉन्सेप्ट है, ये मतलब स्टेटमेंट है। इसके बाद ये जो स्टेटमेंट आया था, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड दैट ए डेवलपिंग सोसाइटी in order to reach the goals of development would have to pass through the stages of political unification, industrialization, national वेलफेयर एंड अबंडेंस। एक इनका है। तो हम देखते हैं ये ऑर्गान्स्की का ये स्टेटमेंट है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 आया था वो आया था आपका
कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। लुसियन पाई मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, वॉलस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, थेरास्कोपल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, कार्ल डिसस कम्युनिकेशन थ्योरी। जिसमें देखते हैं जो ऑप्शन ए है लुसियन पाई, जिनका कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट सिंड्रोम जो है, हालांकि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये नहीं देते हैं, इसमें हंटिंगटन जो है वो इससे एसोसिएटेड है, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है। इसके बाद जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें हम देखने को मिलता है कि पैरेटो जो है वो द प्रिंसिपल्स ऑफ रेसिड्यू देते हैं, माइकल जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मास माइंड देते हैं, मिल्स जो है वो पावर रिलेट का कॉन्सेप्ट देते हैं, वो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल फार्मूला नहीं देते हैं, और गैसेट जो है द फार्मूला थ्योरी ऑफ द मासेस देते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट मैच नहीं है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद है द कंसेप्ट ऑफ सिविक कल्चर इज डेवलप्ड बाई गैब्रियल आल्मैन। जो डेवलप किए थे वो किन किन देशों का स्टडी करके किए थे, तो इसमें देखने को मिलता है यूएसए, यूके, मैक्सिको, जर्मनी और इटली का उन्होंने स्टडी किया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद अनइक्वल एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, तो वो समीर अमीन का है। इसके बाद डुवर्जर जो क्लासिफिकेशन किए थे ऑफ द पार्टी सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन, तो ये जो डिराइव किए थे वो कहाँ से किए थे, तो ये जो वेस्टर्न यूरोप में पॉलिटिकल पार्टीज इमर्जिंग थी उसकी बात ये कर रहे थे। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के बारे में कौन सा इसमें सही है, तो ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन हिम, ये भी सही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ही इज़ बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, बिल्कुल नहीं। ही हैज़ द पावर टू डिजॉल्व द लेजिस्लेचर, बिल्कुल नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ एफ एन मार्क्स गार्जियन ब्यूरोक्रेसी। तो एफ एन मार्क्स जो है वो करप्शन की बात नहीं बोले थे, वो 3 तरह की ब्यूरोक्रेसी के मॉडल की बात किए थे, ठीक है। तो उसमें से जो गार्जियन ब्यूरोक्रेसी की बात किए थे उसमें वो करप्शन का स्थान नहीं देते हैं, जिसमें बताते हैं कि जो हमारे गार्जियन से चला आता है, जो परंपरा से पहले चला आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर अमंग बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। तो इसमें देखते हैं जो रामनंदन कमेटी है वो इससे एसोसिएटेड है। इसके बाद हु डिस्क्राइब्ड इंडियन पॉलिटिक्स एज पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी। तो आप इसको पढ़े होंगे, माइनर एंड विनर जो है वो इसके मतलब ये स्टेटमेंट, ये कोटेशन वो दिए हैं, इंडियन पॉलिटिक्स को वो पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी कह के बोले हैं। इसके बाद विच कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश राज इनिशिएटेड द आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो हम लोग देखते हैं इस समय जो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो प्रेसिडेंट थे और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, तो इसका ऑप्शन जो होगा प्रेसिडेंट में वो डी होगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट इंडियन गवर्नमेंट। तो इसमें देखते हैं कि राज्यसभा रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, ए मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन बी रेसिडेंट ऑफ द स्टेट फ्रॉम विच इज इलेक्टेड, नंबर ऑफ सीट allotted to the state is must proportionate to the population, to its population, the term of the member of Rajya Sabha is same as the Senate of the US। तो हम लोग देखते हैं इसमें ऑप्शन 1 जो है वो गलत है, बाकी 2, 3, 4 जो है वो आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आया था हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट इंडिविजुअल जो सत्याग्रही होते हैं वो विनोबा भावे होते हैं। इसके बाद हु प्रेफर्स टू कैरेक्टराइज इंडियन फेडरलिज्म एज बार्गेनिंग फेडरलिज्म। तो इसका आंसर जो होगा वो मॉरिस जॉन्स होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा। इसके बाद हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ मंडल कमीशन। तो यहाँ पे बीपी मंडल जो है वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद वेन वाज द इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल का सिफारिश कौन किया था, तो ये सरकारिया आयोग जो है जिसको 1983 में बनाया गया था, 1989 में रिपोर्ट प्रकाशित किया था और 1990 में जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप किए थे। इसके बाद वेन वेयर द लोकसभा रूल्स अमेंडमेंट टू प्रोवाइड फॉर डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो था, तो इसकी रिगार्डिंग जो रूल्स बनी थी वो 1989 में बनी थी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिपोर्ट्स कॉल क्रिएटेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होता है वो इसको बनाता है। इसके बाद द बुक इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये कौन लिखे थे, तो ये बहुत आसान है, इसका आंसर होगा LD वाइट। इसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वाज प्रोफाउंड बाई। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट था वो इल्टन मेयो है, उनके बाद फिर हम देखते हैं हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड उसके बाद आते हैं।
इसके बाद देखते हैं क्लैक्ट इज़ द सब सिस्टम ऑफ रिक्स। तो क्लैक्ट्स का जो सिस्टम है रिक्स का, वो सोशल सिस्टम से एसोसिएट करके उसको बताते हैं। अब है जैकोसियन थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड। जैकोसियन थ्योरी जो है वो अमेरिका से रिलेटेड है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी से, तो इसलिए वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है वो स्पॉइल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो अपने अनुसार अपने ग्रुप में वो चूज करके रखते हैं, मतलब उसमें कोई खास योग्यता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके हम देखते हैं 35 जो है, विच ऑफ द 4 मेजर इशूज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वेयर डिबेटेड इन द मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968। तो ये चेयर किसके द्वारा किया गया था, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताएंगे। और हम लोग देखते हैं इसमें रिलेवेंस, वैल्यू, इक्विटी एंड चेंज, ये जो 4 चीज़ें थी ऑप्शन ए, ये इसमें इस पर डिबेट हुई थी, इस पर ये बात हुई थी। इसके बाद 36 जो है, हु सेड सक्सेसफुल मैनेजमेंट इन्वॉल्व मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो ये कॉन्सेप्ट किनका है, ये पीटर ड्रकर का है। इसके बाद इन विच बुक ऑफ द फॉलोइंग रॉबर्ट डहल एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है रॉबर्ट डहल का, वो अपनी पुस्तक हु गवर्न्स में दिए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इसके बाद विच कमेटी रिकमेंडेड यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर फॉर ब्रिटिश सिविल सर्विस। तो हम लोग देखते हैं इसमें जो फुलटन कमेटी है वो इसकी बात करता है, और जो एसेहटन कमेटी है वो यहाँ पे ट्रेनिंग की बात किया था वहाँ पे। इसके बाद 39 जो है, वो क्वेश्चन क्या आया था, असर्शन है एडिक्वेट मेजर मस्ट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर स्टॉपेज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ करप्शन। इसका जो 2 है, करप्शन लीड्स टू द डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। जो रीजन है तो बिल्कुल सही है, असर्शन सही बोल रहा है और रीजन भी इसका सही है, यानी कि इसका आंसर जो होगा कि बोथ ए आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि सी। इसके बाद देखते हैं 40 जो है ऑम्बर्समैन से क्वेश्चन आया है कि कब कहाँ आया था। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्वीडन में आया था। तो जो इसमें सबसे पुराना जो ऑप्शन है वो आपका 1809 है, यानी कि ए का 2 होगा। तो जब आप ऑप्शन पे जाएंगे तो यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद ऑप्शन 41 हम लोग देखते हैं इन द पोस्ट सोवियत एरा रशियन आउटलुक एट ग्लोबल लेवल वर्क मार्क बाय। तो हम लोग देखते हैं जो रसिया जो था बाद में जैसा वो आ गया, वो वर्ल्ड में अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, मतलब वो प्रैग्मेटिक जो वर्ल्ड था अपने आप को डी आइडियलाइज करके और वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी, प्रैग्मेटिक डी आइडियलाइज वर्ल्ड व्यू, उसका आंसर होगा। इसके बाद आया था हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कॉइन्ड द टर्म अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको डेवलप कौन किए थे, अंडर गुंडर फ्रैंक किए थे, लेकिन यहाँ पे टर्म कौन कॉइन किए हैं, तो इसके जो टर्म कॉइन किए थे वो कौन थे, इमैनुअल वॉलस्टीन, जिन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट दिया है। इसके बाद 43 द पॉलिसी ऑफ कॉन्टेनमेंट फॉर्मुलेटेड बाय द यूएस एम्ड एट। तो ये किस लिए एम हुआ था, तो ये यूएसएसआर का जो बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए किया था प्रभाव को। तो इसका आंसर होगा चेकिंग ग्लोबली द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन। इसके बाद क्वेश्चन आया था क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये कार्बन इमिशन को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस इमिशन को कम करने की बात करता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा। इसके बाद 45 आया था आपका मैच द फॉलोइंग है। तो मोर्टन कपलान किससे हैं, सिस्टम थ्योरी से हैं। एंडर गुंडर फ्रैंक किनसे हैं, तो डिपेंडेंसी स्कूल से हैं। हंस मॉर्गनथाउ तो ये थ्योरी ऑफ रियलिज्म से है। और मिखाइल गोर्बाचेव जो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे कहाँ पर, यूएसएसआर में, जिसके बाद यही कारण बना था वहाँ पे डिक्लाइन ऑफ द यूएसएसआर का। इसका हम देखते हैं 46 क्वेश्चन क्या आया था कि द प्रिंसिपल्स ऑफ रेसिप्रोसिटी विद इन WTO फ्रेमवर्क, ये क्या मतलब है इसका। तो इसमें देखते हैं मेनली यही किया गया था कि लोवरिंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स बाई ए स्टेट टू बी मैच्ड इन इंटर्न, मतलब यहाँ पर जो ट्रेड बैरियर्स था उसको कम करने की बात की गई थी WTO के द्वारा। इसके बाद 47 व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स लिस्टेड बिलो। तो हम देखते हैं सबसे पहले दिया हुआ यूएस पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन, सेकंड डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन, ईरान इराक वॉर, और 4 है यूएस वॉर ऑन टेररिज्म इन अफगानिस्तान। तो देखते हैं सबसे पहले यूएस पॉलिसी ऑन द कंटेनमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन, यही होगा सबसे पहले। इसके बाद जो हमें देखने को मिलता है कि ईरान इराक वार हुआ था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यूएसएसआर डिक्लाइन हुआ था। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यूएस जो है वो एक आफ्टर द 9/11 वो अफ़गानिस्तान पे एक अटैक करता है, मतलब वॉर ऑफ टेररिज्म वो चलाता है। इसके बाद जो 48 आया था वो क्या आया था, द डिक्टम इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ये किसका है, तो ये फेमस पुस्तक भी है, किसका, व्लादिमीर लेनिन का।
इसके बाद क्वेश्चन जो आया था वो है हंस ब्लिक्स जो थे वो जो यूएन बॉडी के किस बॉडी को वो हेड किए थे। तो हम लोग देखते हैं कि जो इराक में मास डिस्ट्रक्शन के लिए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लिए जो इंस्पेक्शन करने के लिए, खोज करने के लिए जो यूएस एक चला रहा था प्रोग्राम, उसमें जो बॉडी बनाई गई थी उसी का जो हेड जो थे वो हंस ब्रिक्स थे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि नागोर्नो करबख जो एक डिस्प्यूट था, टेरिटरी डिस्प्यूट, तो ये काफ़ी आसान है, आपको पता होगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ये डिस्प्यूट अभी भी ये कायम है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ फिर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। हम तुरंत आएंगे, अपनी तैयारी अच्छे से करें। धन्यवाद।